भैया का नाम जानते हैं, पहले नाम क्या भैया आपका? प्रवीण चतुर्वेदी। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 87। 87 अटेम्प्ट किया हुआ है। इसका मतलब पेपर का लेवल काफी इजी रहा है कि मॉडरेट कहोगे? मॉडरेट ही Moderate है, कहोगे? इजी तो नहीं कह सकते क्योंकि उसमें काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे। कैलकुलेटिव कौन से क्वेश्चन थे मेरे को ये बताओ। पजल वगैरह, जैसे रीजनिंग की बात करते हैं, चलो रीजनिंग से स्टार्ट रीजनिंग इजी थी। रीजनिंग इजी थी। हाँ। कौन कौन से टॉपिक जहाँ देखने को मिले रीजनिंग में? उसके अलावा थे आपके सिटिंग अरेंजमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है। 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे और 5-6 क्वेश्चन वैसे थे जो अपने नंबर्स वगैरह के आते हैं, जैसे कि ABCD वाले जो अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, उसके अलावा सारा ठीक था। केमिस्ट्री ज़्यादा थी। केमिस्ट्री ज्यादा है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या आपका क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, कौन सा आ रहा है ज्यादा? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक थी। अच्छा, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। हाँ। इनऑर्गेनिक क्वेश्चन याद है आपको? राहुल सूर्यवंशी, आओ, आ जाओ। कितना अटेम्प्ट किया था भैया आपने? 87 थे मेरे। बेस्ट ऑफ लक, आ जाओ। अब भैया से औरों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राजेश बघेल। कहाँ के रहने वाले भैया आप? मुरैना। अच्छा, मुरैना से भैया आए। कितना अटेम्प्ट किया? अटेम्प्ट 82। 82 अटेम्प्ट किया है। तो मोस्ट ऑफ दी अभ्यर्थी जितने भी है वो 80 प्लस करके आ रहे हैं। तो इसका मतलब पेपर का लेवल कैसा रहा है? मॉडरेट, इजी या हार्ड? नेक मॉडरेट ही है तो नेक मॉडरेट मतलब ज़्यादा ही है। केमिस्ट्री ज्यादा आई है। केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक आ रहा है पार्ट या ऑर्गेनिक आ रहा है? ऑर्गेनिक है, दोनों ही है, बताओ केमिस्ट्री दोनों का। मिला है। हाँ, दोनों ही और फिजिक्स कितना आ रहा है? 1 से 2 नंबर 3 नंबर। न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं फिजिक्स के? न्यूमेरिकल 2-3 आए यहाँ। 2-3 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिले। अब मैं ये जान लेता हूँ न्यूमेरिकल के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, जैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ धारा, एक तो धारा से आए, हाँ करंट से आए धारा से। और बताइए। और एक सेकंड सर, एक सेकंड। और धारा से आए हैं। और मैथ रीजनिंग सर लिए, मैथ रीजनिंग सर लिए। अच्छा, जीके जीएस का लेवल बता दो मेरे जी के जीएस लेवल आई है, वही आई है, मैथ रीजनिंग सर ले। को। अच्छा, कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन थे? करंट कहाँ से? करंट आए थे 2 पॉलिटी के क्वेश्चन 2। हाँ, करंट में तो पॉलिटी करंट के 2022। आ जाओ एक एक करके बताओ। आ जाओ यार, जो बताने। आ जाओ सर, आप आ जाओ। जी नाम जी मोहित कुमार नाम है हमारा। कहाँ से आए सर? और हम राहुल सूर्यवंशी, ये लिखा हुआ है। राहुल सूर्यवंशी मेंशन कर रहा है, देखो। जालौन से आए हैं। अच्छा, कितना अटेम्प्ट किया था? 81 अटेंड किया हमने। 81 भैया ने अटेम्प्ट किया है। बहुत बढ़िया, झंडे गाड़ के आए हैं। और यदि उसमें देखें तो मैथ जो था, मैथ में यदि आप देखें तो लगभग 2 या 3 प्रश्न ऐसे थे, लगभग वहाँ से सभी आ जाते हैं। लेकिन रीजनिंग जो थी, रीजनिंग वो टाइम टेकन थी। उसमें क्या था कि यदि आप देखें क्वेश्चन आप सारे कर सकते हैं अटेंड, समझिए एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं भैया। लेकिन उसमें समस्या क्या थी कि ये थी आप उसको कितनी जल्दी उसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टफ लेवल था और ऊपर से यानी कि मॉडर्न तो हाई था यदि आप देखें। और जैसे ये स्लॉग है, स्लॉग से 2 क्वेश्चन थे जी। सेटिंग अरेंज, हाँ पजल का यदि मामला बताएं, पजल बहुत आसान थी, लेकिन क्या है उसमें भाषा शैली बहुत ज़्यादा थी। यदि आप उसको आसानी भाषा में देखें तो बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें, बड़ी आराम से पजल बन जाएंगी। 2 पजल के क्वेश्चन थे और जो क्रम से उनको बैठाया जा रहा था। और एक क्वेश्चन उसमें कैलेंडर से था, घड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं था। और मैथ में यदि बात करेंगे, एलसीएम से एक क्वेश्चन देखने को मिला था वहाँ पे। उसमें ये पूछा था कि एलसीएम ज्ञात करें और एक्स की वैल्यू उसमें आपको बतानी थी। मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक ज्यादा रहा है, एडवांस मैथ ज्यादा रहा है? जी, उसमें यदि एडवांस का कहीं कोई ज्यादा रोल नहीं था। एक था जैसे गोला से देखें, एक क्वेश्चन था उसमें आयतन दिया था, उसमें उसका व्यास पूछा था, त्रिज्या निकालने के बाद उसमें उसका व्यास। हालांकि उसमें भी यदि देखें मैथ में भी रीजनिंग लगाई थी, क्योंकि यदि आप सीधा रेडियस उसकी ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद यदि आप उसमें उसका जो है व्यास पूछा था, तो उसमें भी आप देखें नहीं सीधा क्लिक कर दें कि जो 3 निकली आपकी त्रिज्या निकली, तो उसमें 6 था उसका जो व्यास पूछा था। अब मैं ये जानता हूँ मैथ रीजनिंग तो बिल्कुल इजी आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अर्थमेटिक ज्यादा आ रहा है और रीजनिंग आपका वही लो लेवल का ही आ रहा है। रीजनिंग यदि आपने 3 साल हार्ड है, टाइम ले रहा है, पजल वाले क्वेश्चन। हाँ टाइम ले रही है। थोड़ा सा टॉपिक अभी आपसे वापस मैं बात करूंगा। पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, करंट अफेयर लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं। करंट का मामला ये है, आप 2020 से लेके 22 में एक्यूरेट नहीं, कोई ओलंपिक से एक भी प्रश्न नहीं थे उसमें, कॉमनवेल्थ से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। यदि आप जो है द्रोणाचार्य से 2 प्रश्न थे। 2021 के द्रोणाचार्य से दिया गया था, वो करंट के द्रोणाचार्य होता है, उस पुरस्कार इस लिस्ट में किसको दिया गया, ऐसे पूरे उनको नाम पूछ लिया गया। पूरे व्यक्तित्व का नाम था, द्रोणाचार्य पुरस्कार से पूछा गया था। भूगोल से क्वेश्चन आए, भूगोल से 2 क्वेश्चन आए थे, सरल क्वेश्चन था। 51 किस भाग से है, कौन से भाग से लिया गया, वो वाला। जीके तो बहुत सरल थी, बहुत सरल। टैलेंटेड अभ्यर्थी मिले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब काफी टाइम में एग्जाम हुआ है तो मतलब
घर पे बैठ के सो रहे थे, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ के आए भैया, 3 साल में अच्छा लेवल बनाया है। जी बिल्कुल, अगर देखें तो 3 साल में लगभग सभी के लिए एक मौका था। 1 लाख की जो वैकेंसी है लगभग, तो उसमें बहुत टाइम मिला था। आप यदि इतने में तैयारी करते हैं तो 3 साल में तो काफी आप तैयारी कर सकते के हैं। नाम से सर, राहुल सूर्यवंशी के नाम से। अरे पेपर फिर भी ठीक था और पेपर ठीक था, पेपर ये सब अच्छा करके आए और सब अच्छे करके आए हैं। अरे ये अपना स्टूडेंट आ गया, ये आ जाओ इधर, इससे ही मुलाकात करते हैं। कितना टाइम? ठीक है, आ जाओ, तुम्हारा भी करेंगे, दोनों में करेंगे। कहाँ गया वो, कहाँ चला गया सचिन? कौन सा न्यूज है? राहुल सूर्यवंशी के नाम से। एग्जाम सिंपल था, थोड़ा दूर तो हो जाओ यार, थोड़ा सा। चलिए अब एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके। तो एग्जाम सिंपल था। जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ, मैथ रीजनिंग सेम पैटर्न वही था जो एनटीपीसी में पिछली बार हुए हैं एग्जाम। अगर जो आगे वाले शिफ्ट वाले बच्चे पढ़ के आएंगे ना, वो फोड़ देंगे, ये समझो। अच्छा, आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो अलग बात है कि अच्छा गया मेरा, पर जो मतलब जीएस तो हर पेपर में टफ ही आती, पर वो रीजनिंग मैथ का पैटर्न है वो एनटीपीसी 4 टॉपिक पढ़ गया। एक तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ गया, एक बेड की व्यवस्था, बस वो मेज वगैरह पढ़ गया, वृत्ताकार वाला जो रीजनिंग में के पेपर हुए हैं वही सेम टू सेम है। अच्छा, वही हो जाए काम। चलिए, बैठक व्यवस्था में यही क्वेश्चन आए हैं कि एक व्रत में बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह करके PQRSTUV 4-5 जो क्वेश्चन आ रहे हैं व्यवस्था है। और फिजिक्स से सिर्फ दर्पण और विद्युत दर्पण और विद्युत, यानी कुल मिला के जो आपका लाइट वाला टॉपिक है उसको ज्यादा पढ़ लिया जाए। लाइट और दर्पण इसमें में काम हो जाएगा। और सुना है इसमें बहुला वगला आए क्या? ये कोई लॉजिकल पेपर आ रहा, लॉजिक मतलब इतने बड़े डिब्बा बने रहेंगे और 2-4 वृत्ताकार से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे माध्यिका क्वेश्चन है, माध्यिका से एक मिनट मेंसुरेशन से आए हैं। ज्योमेट्री आई आपकी? ज्योमेट्री आई, त्रिकोणमिति नहीं आ रही, ऊंचाई दूरी नहीं आ रही, ज्योमेट्री का आया। टिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था। टिग्नोमेट्री आई थी, बिल्कुल आया था। टिग्नोमेट्री आई थी। चलो, टिग्नोमेट्री कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? अब ये मेरे कंफर्म नहीं है। साइन वर्ड थीटा प्लस कोस वर्ड थीटा वाला बनना तो सिंपल था। ये सचिन बताएगा, ये आ जाओ, इधर आ जाओ। कितना टाइम किया आपने? मैं भी बता दे रहा हूं। चलो दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैं बताओ भैया, मैं लिख के लाए, हाथ पे लिख के लेकर आए। हाँ, आ जाओ। क्या किसके बारे में बता रहे, पहले ये बताओ मेरे को। करंट अफेयर के बारे में आ जा तू फिर। करंट आ जा, इधर आ जा पहले, इधर आ जा 1 मिनट के लिए, इधर आ। हाँ, नाम क्या आपका? मेरा नाम पिंटू साक्य। कितना अटेम्प्ट किया? मैंने किया 71 अटेम्प्ट किया। तो अब मैं जानना चाहूँ करंट अफेयर में क्या लिख के लाया, बताओ जरा। एक करंट अफेयर आया था 2021 का, उसमें पूछा था ना UNDP में कौन सा स्थान था। हाँ, 21 के। और एक आया था, जिनको याद है वो जहाँ खड़े हो जाओ। और एक क्वेश्चन हमें याद है, एक हाजी अली दरगाह आया था। अच्छा, हाँ, और एक पिंक, मतलब पिंक वाला आया था। कौन था वो? तो आ रहा था नवरोज। हाँ, एक नवरोज तो आ रहा था, वो फारसी वाला। और से कौन सी नदी निकली है, एक ये क्वेश्चन आया था। और मतलब एक आया था पिंक, मतलब पिंक का। हाँ, उस पे लिख लिया था यार। हाँ, तो तो पेज तो मिला हुआ। हाँ, पिंक कुछ करके पिंक से वो केरल आंसर था उसका। अच्छा। हाँ, तो मतलब करंट अफेयर में ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे? करंट अफेयर कहाँ तक का पढ़ना चाहिए? आया था केरल में कौन सी भाषा की भी आ गई? 18-22 की आएगी, नहीं आई? 22 की थे, 2-3 क्वेश्चन। उसमें एक क्वेश्चन आया था कि मतलब केरल की कौन सी भाषा है, आंध्र प्रदेश की कौन सी भाषा है। जल्दी आना, जल्दी। चलो भाई, राहुल सूर्यवंशी लाइव चल रहा है, भैया देख लेना। एक क्वेश्चन आया था, खेल से भी तो आया था, कौन आ रहे हैं? लेकिन मुझे वो याद है, भूगोल का क्वेश्चन याद है। तो भूगोल का क्वेश्चन याद है। पुरस्कार के 2 क्वेश्चन आए थे खेल से, और मुख्यमंत्री था, एक मुख्यमंत्री का था, बसवराज मुंबई। पहले आप जो जीके जो करंट अफेयर उनके सुन लो, मैथ की भी मैं बात कर लूंगा उनसे। ज्यादा कोई कठिन नहीं, जो पढ़ी है उसे रिवीजन कर लो, यही राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह। अच्छा, अब मैथ की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है कि प्रीवियस ईयर का पेपर बता दे। इतनी ज्यादा नहीं आ रही, रीजनिंग ज्यादा आ रही है, रीजनिंग ज्यादा आ रही है। फिर ज्यादा कठिन नहीं है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। आप दिख नहीं रहा मेरे को, कुछ समझ आ रहा, मतलब समझ आ रहा है। तो भैया बताएंगे। 2 क्वेश्चन आए थे, थोड़ा कैमरा छोटा पड़ गया अपना। 2021 के आए थे, 2 क्वेश्चन थे, उसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा गया था। 2 नाम थे उस खिलाड़ियों के, उनका पूछा गया था किस क्षेत्र में दिया गया है। और याद आ रहा है आपको? और 2-3 क्वेश्चन संविधान से थे, अनुच्छेद थे 2, एक 51 था। मतलब 51 जो अनुच्छेद है वो किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य पूछा था, उसमें ये किस पार्ट से आता है, मतलब कौन से फर्स्ट या सेकंड से? किसमें ये था, मानव संसाधन विकास में कौन सी जीएसटी का भी क्वेश्चन आया था। 135 जीएसटी का एक उसमें वही आया था, एक अनुच्छेद में ही आया शायद। तो ये आ रहा है अपना। और करंट अफेयर अपना 18 का भी पूछा था, किसी ने बताया मेरे को? 21 का था, 21 का पूछा गया था। अब अपन बात करें जैसे कि आपको मैं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए थे क्या?
अर्थशास्त्र एक था एक क्वेश्चन था ज्योग्राफी से ज्योग्राफी नदी से आया था एक कौन सी नदी से नर्मदा नदी कंटे से कौन सी नदी निकलती जो घाटी है वो किस नदी के किनारे है ये पूछा गया था। ये उसी नदी निकलती आ जाओ ये वास्तव बता रहे हो थोड़ा और आगे मैथ का लिखा है ना आपने चलो मैथ का भी पूछूंगा आपसे इधर आ जाओ सर बताओ जरा क्या बताया और हिस्ट्री से भी आया था, इकोनॉमिक्स से आया था, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन थे और मैथ में अपने प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और एज परसेंटेज था। नल टंकी नहीं वो नहीं था, टाइम एंड वर्क थे, डिस्टेंस के था टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन था और याद आ रहा है तो मोस्ट ऑफ द टॉपिक यही वाले आए हुए हैं और ट्रिग्नोमेट्री में आपका डिस्टेंस वाले ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ऐसे क्वेश्चन तो नहीं आ रहे जैसे कि क्या बोलते हैं अपन लोग टेबल वाले यूज करते हैं नॉर्मल थे बिल्कुल सिंपल था। अच्छा और हाइट एंड डिस्टेंस वाले नहीं थे ज्योमेट्री में कौन सा टॉपिक ज्यादा आया एक क्वेश्चन था वही लाइन मतलब समांतर रेखा दी थी बिंदु चलो ये बता रहे बिंदु दो समांतर रेखाओं नहीं 3 समांतर रेखाओं पे 2 तिर्यक उनकी खींची जाए लाइन है तो उनका अनुपात क्या होगा रेशो बताना 3 पैरेलल लाइन दी है उनको कट कर दिया दो लाइनों ने तो उनका रेशो बताना उनका रेशियो बताना इस तरह का क्वेश्चन आया और याद करो बताओ क्या और ये आयु के 2 प्रश्न आए थे आयु के 2 क्वेश्चन आए उसमें एक क्वेश्चन ये था कि ए की आयु बी से दोगुनी है और बी की आयु सी का 1/3 है तो इनके तीनों का योग दिया था 42 तो उसमें बी और सी का योग पूछा था इन दोनों का योग क्या होगा। ठीक है ऐसे था। और बताओ ये क्या एवरेज वगैरह है क्या एक माध्यिका क्या है माध्यिका क्वेश्चन आया। एक जी बेलन का आया था बेलन का क्वेश्चन आया था जी। ठीक है और एक साझेदारी से आया था मेंसुरेशन से कितने क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन सिंपल थे और वो भी 3D या 2D के थे एक गोले का था एक बेलन का था थोड़ा सचिन से भी बातचीत कर लेते कितना टाइम किया भैया आपने 77 बहुत बेस्ट ऑफ लक आपको भी और ये लाइव चल रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई और वीडियो पसंद आया तो भैया आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि धूप में खड़े होकर देखो बातचीत कर रहे हैं लोग रुक रहे हैं और वो भी बहुत बड़ी बात है। आराम से आप लास्ट में ये बताओ क्या कहना चाहोगे कैसी तैयारी करके आए वही एडवांस में यही 4-5 क्वेश्चन है रिवीजन कर लो सिंपल आ रहा है बिल्कुल और दूरी वाले अच्छा रीजनिंग का और बता दो क्या में दिशा दूरी वाले और जो मेज पे बैठे रहते हैं ना वो 3-3 4 तक क्वेश्चन ऐसे आएंगे डायरेक्शन वाले वो कितना टाइम किया था आपने भैया हमने 85